तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट को अब कहीं न कहीं लगने लगा है कि मोदी जी शायद नहीं आएँगे और इसीलिए मार्केट में एक हलचल-सी देखने को मिल रही है। मार्केट में कन्फ्यूजन है, मार्केट में एक सेलिंग है, पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है और ये पैनिक सेलिंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहाँ मार्केट 22,800 पे हुआ करता था और 22,000 के नीचे मार्केट फिसल चुका है, 22,957 पे आ गया है। यानी काफ़ी हेवी सेलिंग मार्केट में चारों तरफ बिकवाली देखने को मिल रही है। ये बिकवाली क्या अब थमेगी या बिकवाली कंटिन्यू रहेगी? चारों तरफ केवल रेड, रेड और रेड ही दिख रहा है। ऐसे में क्या प्राइस सेटअप बैठना चाहिए? विक्स कंटिन्यूअसली दिखा रहा है कि मार्केट में कंफर्ट अब आने का नहीं है और ये कंफर्ट तब तक नहीं आएगा जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाए, 4 जून खत्म ना हो जाए। अब यहाँ से क्या प्राइस सेटअप बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। 21,957 पे ह्यूज फॉल मार्केट में देखने को मिला। 345 पॉइंट का गिरावट निफ्टी में एक दिन में सिंगल डे। वहीं निफ्टी बैंक में भी 533 पॉइंट का गिरावट 47,487 में बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप को तो छोड़ ही दीजिए, 1373 पॉइंट का गिरावट। तो इस तरह से फॉल मार्केट में देखने को मिल रहा है। सपोर्ट करने जो भी आ रहे हैं वो मामूली नाम मात्र के लिए 1 से 3% तक सपोर्ट कर रहे थे। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, ऑटो सेक्टर्स में केवल देख रहे था कि बाइंग आ रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई, बजाज ऑटो, लेकिन गिरने वालों की तादाद ज्यादा थी। एलएनटी, बीपीसीएल, एशियन पेंट्स, कोल इंडिया, ओएनजीसी, ये सारे दिग्गज जो मार्केट को गिरा रहे थे 3 से 6% तक। अब इंडिया विक्स देखिए काफी कंफर्ट को दिखा रहा है कि अनकंफर्टेबल हो गया है। 18 में पहुंच गया, 18.20, जो कुछ दिन पहले हम बात करते थे 16 में। ये विक्स बता रहा है कि जो है डेली मार्केट में गिरावट हो रही है, 7% तक का गिरावट हुई है। मतलब 7% का तेजी विक्स में। और यही विक्स जो है बताती है कि मार्केट में किस तरह से गिरावट हो सकती है। अब आगे क्या रणनीति बनानी चाहिए, ये विक्स को देख के क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट काफी वॉलेटाइल हो चुका है और गिरावट काफी हेवी हो सकती है। अब देखिए, ये बड़ा सा वीकली चार्ट पे आप देख रहे होंगे, बड़ा सा रेड कैंडल बन चुका है। ये 21,968 पे क्लोजिंग दिया है। काफी जो है अनकंफर्टेबल जोन पे निफ्टी हो गया है। अगर इसको ऊपर आना है निफ्टी को, तो इस सपोर्ट, इस एरिया को तोड़ना होगा। इस एरिया को अगर ऊपर जाना होगा, अगर इस एरिया को तोड़ देता है, यानी 21,968 को तोड़ देता है, तो एक हेवी फॉल देखने को मिल सकती है। फिर 21,700 और 21,500 का लेवल हमें देखने को इजीली मिल सकता है। यानी काफी इंपॉर्टेंट जोन पे है, डू और डाई सिचुएशन पे निफ्टी खड़ा है। एक जैसे ही 21,968 यानी 22,000 का राउंड फिगर अगर लेते हैं, जो कि सेटलमेंट होने के बाद 21,950 पे बंद हुआ है, तो 21,950 अगर जैसे ही टूट जाता है, एक हेवी फॉल देखने को मिल सकती है और ये फॉल मार्केट को काफी कोहराम मचा सकती है। 21,950 के नीचे नेगेटिव कैंडल बनेगा तो एक फॉल मार्केट में देखने को मिलेगी और ये फॉल फिर 21,500 तक ले जा सकती है। ये क्लियरली वीकली चार्ट से दिख रहा है। अब यहाँ पे बाइंग का चांसेस काफी कम ही दिख रहा है, लेकिन अगर बाइंग आती है यहाँ से, तब एक अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाउंस बैक हो सकता है मार्केट में। और ये बाउंस बैक हो सकता है आज आ जाए या नेक्स्ट वीक मिले देखने को। लेकिन अभी सेल ऑन राइज का ही मार्केट है, इसलिए बाउंस बैक का वेट करना अभी बेवकूफी है। मार्केट में तेजी अभी देखना नसीब नहीं हो सकता है, केवल सेल ऑन राइज का ही मार्केट है। तो मार्केट में आपको एक ही चीज करना है, जब मार्केट ऊपर आए सेल ऑन राइज की रणनीति पे ही काम करना है। जब मार्केट ऊपर आए आपको सेल कर देना है और एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, एम बन चुका है। ये एम का जैसे ही ब्रेकआउट देगा और एक फॉल देखने को मिल सकती है डेली टाइम फ्रेम पे। 21,500 तक यहाँ पे आके सिमट सकती है निफ्टी। ऊपर में आप देख रहे हैं किस तरह से सपोर्ट और रेसिस्टेंस लिया है। ये रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था। अब यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है। 21,968, 21,950 एक सपोर्ट कर लिया,
और नेक्स्ट सपोर्ट इसका दिख रहा है 21,700 21,800 के लेवल पे, और उसके बाद क्लियरली दिख रहा है 21,500, यानी 21,950 के नीचे मार्केट निकलेगा, नेगेटिव कैंडल बनेगा, तो फिर हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट जो लेवल है इसका 21,825। 21,825 भी टूट जाएगा तो फिर देखने को मिलेगा ये लेवल है 21,500, यानी ह्यूज फॉल मार्केट में दिख रहा है। जहां से गिरावट हुई है, ये गिरावट काफी तेजी से दिख रहा है। बाइंग कहां से आएगी, कहां से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है? बाउंस बैक जोन भी यही है 21,950। किसी भी रीजन से अगर यहाँ बाउंस बैक देखने को मिलेगा, पॉजिटिव कैंडल बनेगा यहाँ पे, तो कहाँ पे मार्केट, ये देखिए ये जो है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। अब बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न जब बनता है तब देखिए मार्केट में क्या होता है। पिछले बार में हमने डिस्कस किया था, बड़ा सा एक बाउंस बैक आता है, हल्का फुल्का ही सही, एक बाउंस बैक आता है। ये देखिए बड़ा सा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना था, यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिला। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, बाउंस बैक छोटा सा देखने को मिला, यहाँ देखिए बाउंस बैक मिला है, यहाँ देखिए बाउंस बैक देखने को मिला है। तो एक छोटा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और ये बाउंस बैक देखिए कहाँ तक जा सकती है। ये कल का जो हाई था 22,300 तक दिखा सकता है। ये बाउंस बैक हो सकता है 22,300 तक, 350 तक ले आए, अगर यहाँ से पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूट जाता है, तो 22,350 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सेल ऑन राइज की रणनीति हमें रखनी चाहिए। किसी भी रीजन से अगर मार्केट में यू टर्न आता है, रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, तो अब सेलिंग का ही दिमाग में बैठा के रखना चाहिए। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, वहां पे क्लियर होगा चीजें किस तरह से। देखिए फॉल देखने को मिल रहा है, ये 21,800 है, यहाँ फॉल 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 केवल देखने को मिला है। और ये फॉल देखिए लास्ट के 15 मिनट्स के चार्ट में दिख रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग करके गया है, यानी 21,936 का लेवल तक जो हम लोग गए थे, यहाँ से लोगों ने कुछ बाइंग किया है। ये बाइंग नहीं है, ये जो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ है, शॉर्ट सेल जो लोग करके गए थे, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में अगर तेजी आनी है तो कहाँ पे तेजी आएगी, और फॉल आनी है तो कहाँ पे आएगी। कंटिन्यूअसली यहाँ मार्केट जिस तरह से गिर रहा है, यहाँ पे एक ही चीज बोलेंगे, सेल ऑन राइज। देखिए हर मार्केट में यहाँ पे सेल किया गया है, 21,800 पे सेल, यहाँ सेल, यहाँ सेल, यहाँ सेल, यहाँ सेल, यहाँ सेल, यहाँ सेल। कल का मार्केट में देखिए सेल, केवल सेल हो रहा है, और सेल ऑन राइज का मार्केट बन चुका है। तो अभी जैसे डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे थे कि अगर मार्केट में बाउंस बैक आती है, 22,000 का ये जो लेवल है इम्पोर्टेंट लेवल है। कल का जो लेवल यहाँ पे क्लोजिंग दिया है 21,967 का, 21,967 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है, बाउंस बैक आता है, तब एक तेजी देखने को मिल सकता है, और कल का जो हाई था 22,300 तक जा सकता है मार्केट। लेकिन अगर इसको तोड़ देता है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है यहाँ पे 21,967 के नीचे, तब फिर हमें जो डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा था 21,800 का लेवल, और उसके नीचे भी फिसल सकते हैं हम कहीं ना कहीं, 21,500 का लेवल में फॉल आ सकता है। 200-300 पॉइंट का गिरावट निफ्टी में मामूली बात हो गई है। अब ये 200-300 पॉइंट का 21,800 मान लीजिए गिरावट होती है तो इजीली देखने को मिल सकता है, और उसके नीचे भी फिसल सकता है 21,700, 21,500, कोई भी चीज हो सकता है मार्केट में, क्योंकि ये इलेक्शन मंथ का दिन है और वीकली का लास्ट वीकेंड है। तो सब लोग जो सेल ऑन राइज करके रखे हैं, जो मार्केट में शॉर्ट पोजीशन करके रखे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना चाहेंगे, और उसी का नतीजा होगा कि मार्केट में और फॉल देखने को मिल सकती है। बाउंस बैक अगर कहीं से आनी है तो 22,300 तक जा सकती है निफ्टी। 300-400 पॉइंट का गैप अप अगर हो जाती है 75 पॉइंट से ज्यादा का, तो आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट चल रहा है उस दिशा पे ट्रेड लेंगे तो अच्छा मुनाफा हो सकता है।
ये 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होने पे ही काम करता है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखना है इसको। तो क्या देखेंगे, देखें कल का अगर वीडियो अगर आप देखेंगे, हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि जो लेवल है 22,000 अगर तोड़ता है, 22,300 जो इम्पोर्टेंट जोन था, अगर उसको तोड़ देता है तो मार्केट में हेवी फॉल देखने को मिल सकता है। और वही हुआ, एक फॉल देखने को मिला। अब यहाँ पर भी कल देखिए आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के कोई लो को मार्क कर लिया, फिर नीचे के साइड में कोई ट्रेड लिया तो अच्छा खासा मुनाफा देखने को उसे मिला होगा। चीजें काफी सिंपल तरीके से हमने डिस्कस करी। बैंक निफ्टी पे आते हैं, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये देखिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। 47,515 बैंक निफ्टी पे आके क्लोजिंग दिया है। ये एक सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अगर इस लेवल को भी तोड़ता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा 46,000 का लेवल। उसके नीचे भी तोड़ता है तो 45,983। इसके नीचे अगर तोड़ता है तो 45,000 का लेवल। यानी बैंक निफ्टी में काफी सेंटीमेंट खराब हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा है। 47,515 पे जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का, इसके नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बना देती है बैंक निफ्टी तो नेक्स्ट जो इसका गिरावट है वो कहां तक आएगी, ये क्लियरली दिख रहा है। नेक्स्ट कैंडल दिख रहा है इसका 46,590, यानी 47,515 के नीचे फिसलता है बैंक निफ्टी तो 46,590 के लिए रेडी रहिए। लेकिन अगर बाइंग आती है, किसी भी तरीके से बाउंस बैक आता है, मार्केट में पॉजिटिव कैंडल बनता है तो 47,515 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो एक तेजी देखने को मिल सकती है। और ये 47,500 से 48,000 का लेवल तक भी दिखा सकता है, जो इसका मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन हुआ करता था किसी समय। तो चीजें सिंपल हैं। 47,515 के नीचे निकलता है 46,590, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनता है तो 48,000। बड़ा सा रेड कैंडल बन चुका है। आज फ्राइडे है और आज ट्रेडिंग का लास्ट वीक का लास्ट डे, तो यहाँ पे एक हलचल देखने को मिल सकती है। आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अब क्लियरली दिख रहा है 47,515 को रिस्पेक्ट दे रहा है निफ्टी। ये रिस्पेक्ट नहीं है, कितना बार देखिए गिरावट हुआ है ये ट्रेडिंग सेशन से, 1 2 3 4 5 6 7, केवल गिरावट 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 हो रहा है। ये काफी रेयर होता है। यहाँ पे देखेंगे एक काफी, जब इलेक्शन मंथ होता है या कभी बड़ा इवेंट होना होता है तभी ये देखने को मिलता है। केवल गिरावट ही हो रही है, बाइंग का कहीं नामो निशान नहीं। अब ये मेजर सपोर्ट जोन पे खड़ा है 47,515 पे, और अगर इसको भी तोड़ता है तो 46,777 देखने को इजीली मिल सकता है, जो ये यहाँ पे इसका सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर का जोन पे, ये देखिए रेसिस्टेंस जोन है, ये रेसिस्टेंस ये रेसिस्टेंस ये रेसिस्टेंस ये रेसिस्टेंस। यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट ये सपोर्ट ये सपोर्ट ये सपोर्ट ये सपोर्ट ये सपोर्ट। अब 47,515 को तोड़ेगा तो इसके नीचे आ जाएगा 46,890, यानी 47,515 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है किसी भी रीजन से तो आपको इजीली देखने को मिल सकता है ये जो लेवल है 46,716, 46,716 इजीली देखने को मिल सकता है, जो करीब करीब 1,000 पॉइंट नीचे है। तो बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट नीचे होना कोई बड़ी चीज नहीं है, तुरंत हो जाता है। लेकिन अगर बाउंस बैक आती है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है तो एक ऊपर की तरह मार्केट में तेजी देखने को मिल सकता है। और ये तेजी कहाँ पे जाएगी, ये कल का जो हाई है ये देखिए 48,257, 48,257 तक जा सकती है। यानी नेगेटिव सेलिंग आती है तो 46,716, लेकिन अगर बाइंग आती है तो 48,254, यानी 1,000 पॉइंट का हो सकता है गिरावट भी हो सकता है, और 1,000 पॉइंट का जो है तेजी भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे क्लियरली देखेंगे ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, लेकिन ये इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एम पैटर्न बन गया है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट नहीं कर पाया ऊपर, अब नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो ये एम फैक्टर को तोड़ देगा और मार्केट में एक फॉल बैंक निफ्टी दिखा सकती है। और यही है
46,716। काफी इंपॉर्टेंट जोन पे बैंक निफ्टी भी खड़ा है, ये क्लियरली दिख रहा है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, कहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। बैंक निफ्टी में देखिए क्लियर गिरावट देखने को मिल रही है। ये लेवल था 50,000 के आसपास का, यहां से केवल फॉल 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 देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जैसा अभी डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया कि मार्केट यहाँ पे देखिए क्लोजिंग हुआ है, ये लेवल है 47,578। ये 47,515 47,578 का जो एरिया है काफी इंपॉर्टेंट जोन है। 47,515 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है, एक फॉल देखने को मिल सकती है, जैसा अभी डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे थे। यहाँ से अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, जिस तरह से अभी डेली नेगेटिव कैंडल ही बन रहा है, तो 46,500 तक निफ्टी फिसल सकती है। 1,000 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन मार्केट में, और या फिर फॉल इजीली देखने को बैंक निफ्टी में मिलता है, और यही फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 47,515 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है किसी भी रीजन से, तो एक तेजी भी देखने को मिल सकती है, बाउंस बैक देखने को मिल सकती है। और ये बाउंस बैक देखिए फिर नेक्स्ट जो इसका पड़ा हुआ है 48,295, यहाँ तक ले जा सकती है। तो मार्केट में अगर तेजी आनी है तो 48,295 तक आ सकती है, फॉल आनी है तो 1,000 पॉइंट के लिए रेडी रहिए, 46,500 तक फॉल आ सकती है। चीजें काफी सिंपल है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलती है, आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे। ये 150 पॉइंट का ऊपर गैप अप या गैप डाउन खुलना चाहिए, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कैंडल को देखना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। कल के सत्र में भी अगर आप देखेंगे, ये आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को कोई मार्क किया होगा, फिर देखिए मार्केट में केवल फॉल ही फॉल देखने को मिला है। तो चीजें काफी सिंपल है। सेल ऑन राइज का मार्केट है, जब भी मार्केट में बाउंस बैक आती है, आपको सेल की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। चीजें काफी सिंपल तरीके से हमने डिस्कस करी। आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है अभी कि हम 38 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं। इस पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बेवफा होती है, ये कभी कुछ दिखाती है। 9:15 में जब मार्केट खुलेगा, हो सकता है ये नेगेटिव हो जाए और मार्केट में सेंटीमेंट भी खराब है। अमेरिकन मार्केट सही है, लेकिन अमेरिकन मार्केट को अब इंडियन मार्केट रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। डॉ जोन्स में देखिए 331 पॉइंट का तेजी, S&P में 26 पॉइंट का तेजी, नैस्डैक में 43 पॉइंट का तेजी, FTSE 27 पॉइंट का तेजी, कैक 56 पॉइंट, डैक 188 पॉइंट। यानी यूरोपियन मार्केट में अच्छी तेजी है, यहाँ तक कि चाइना मार्केट भी अच्छा ट्रेड कर रहा है, हैंगसेंग संघाई मार्केट भी ठीक ठाक है। लेकिन हमारा इंडियन मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। अब ये कोहराम आज थमेगी या आज भी तो कोहराम जारी रहेगा, ये देखना होगा। ऑप्शन चेन का बात कर लें तो ऑप्शन चेन में क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में गिरावट काफी हेवी हो रही है। और ये देखिए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा है वो है 21,950 पे, 6,15,000 शेयर यहाँ पे दिख रहा है, यानी 21,900 का लेवल दिखा सकता है निफ्टी, जो ऑलरेडी उसी के आसपास खड़ा है। अब उसके नीचे देखिए सबसे ज्यादा ओआई यहीं पे 6,15,000 पे ही है, और ये 21,950 तक निफ्टी को ले भी आया है। अब देखना होगा कि इसके नीचे फिसलता है या यहाँ पे रहता है। डाटा पॉइंट्स और क्या कर रहे हैं आइए समझते हैं। विक्स का बात हमने ऑलरेडी कर लिया। अब कुछ शेयर्स हैं जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, कहाँ मूवमेंट देखने को मिल रहा है, आइए समझते हैं। कॉल ऑप्शन डाटा से क्लियरली अभी डिस्कस किए, 22,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, 1.44 करोड़ 43 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है। कॉल राइटिंग 22,000 पे हो रहा है, यानी काफी जो है 22,000 जो है एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये क्लियरली दिख रहा है। पुट ऑप्शन डाटा में 21,900 पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जो एक सपोर्ट का काम करेगा, ये अभी अभी हमने डिस्कस भी करा। 1.32 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ। पुट राइटिंग भी 21,900 पे हुआ है, 88.33 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट डिलीवरी हो रहा है ICICI जनरल इंश्योरेंस पे, HDFC बैंक पे, एलकेम पे। लॉन्ग बिल्डअप किया जा रहा है सन टीवी पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पिटलाइट इंडस्ट्री पे, और लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है PEL, नवीन फ्लोरिन जैसे शेयरों पे,
लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है मुथूट फाइनेंस पे, एशियन पेंट, बर्जर पेंट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है। भारत फोर्ज, डीवीस मोटर, बजाज ऑटो। पुट कॉल रेशियो 0.9 हो चुका है, 0.77 पहले था इसका, यानी मार्केट में दिखा रहा है क्लियरली कि किस तरह से पुट का दबदबा जारी है। एक के ऊपर जाना अभी काफी मुसीबत लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन 0.7 से ये ऊपर आ गया है, ये क्लियरली दिख रहा है। थोड़ी सी लोग बाइंग कहीं न कहीं कर रहे हैं। एक के ऊपर निकलेगा तो हो सकता है और ज्यादा तेजी मार्केट में देखने को मिले, जो गिरावट है वो थमे। ये बल डील देखिए किस तरह से आतम ब्याल्स में हुआ है, यहाँ पे बाय सेल बहुत सारे हुए हैं, ये डाटा पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा। रिजल्ट आज है टाटा मोटर्स का, आयशर मोटर का, सिप्ला का और बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा का, बैंक ऑफ इंडिया का, यूनियन बैंक का, बहुत सारे हैं जो आज रिजल्ट है। बंधन बैंक का इसमें नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। एफआई डाटा क्या बोल रहा है? एफआई क्लियरली पहले से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे थे, उन्हें अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल रहा था और ये डेली बाइंग ही, अभी सेलिंग ही कर रहे हैं। 7,000 करोड़ का सेल कर चुके हैं, डीआई 5,000 करोड़ का बाइंग कर रहे हैं। रिटेन किया गया है एफएनओ बैन में बलरामपुर चीनी को, आदित्य बिरला को, कैनरा बैंक को, जीएमआर इंफ्रा को, वोडाफोन आइडिया को, पिरामल इंटरप्राइजेज को, पंजाब नेशनल बैंक को, सेल को, जी एंटरटेनमेंट को। तो ये एफएनओ बैन में जारी रहेंगे। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है किस तरह से मार्केट में मूवमेंट खराब हो चुका है। अब यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे डेली, जिसपे हम बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी अपने में कंट्रोल जरूर है, रखना है। ट्रेडिंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेट जॉब है और इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी काफ़ी अपना रोल निभाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी द इमोशनल कंपोनेंट ऑफ एन इन्वेस्टर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये, विच हेल्प एक्सप्लेन व्हाई सम डिसीजन अपीयर्स मोर रैशनल देन अदर्स। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैरेक्टराइज प्राइमरली बाय इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ ग्रीड एंड फियर के चलते होता है, इसलिए ग्रीड एंड फियर को कंट्रोल में रखना है। ग्रीड ड्राइव्स डिसीजन दैट माइट बी टू रिस्की, ग्रीड जो है ड्राइव करता है डिसीजन को जो बहुत रिस्की हो सकता है। फियर ड्राइव डिसीजन दैट माइट अवॉइड रिस्क एंड जनरेट लिटिल रिटर्न, और फियर के चलते लोग छोटे छोटे रिटर्न में निकल जाते हैं। तो फियर को भी कंट्रोल में करना है, ग्रिड को भी कंट्रोल में करना है। Behavioral finance has documented several psychological bias and errors involved when making trading and investing decisions. तो बिहेवियरल फाइनेंस जो है उसी को एक डॉक्यूमेंटेशन किया है किस तरह से अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है। यहाँ मैं बात करना चाहूंगा स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है? स्टॉप लॉस ऑर्डर इज एन ऑर्डर प्लेस्ड विद ब्रोकर टू बाय और सेल स्पेसिफिक स्टॉक। वंस द स्टॉक रीचेज सर्टेन प्राइस के पे पहुंचता है, आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। ये स्टॉप लॉस इज डिजाइन टू लिमिट एन इन्वेस्टर लॉस को ही कंट्रोल करता है ऑन ए सिक्योरिटी पोजीशन। फॉर एग्जांपल, सेटिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर 10% बिलो ऑफ द प्राइस एट विच यू बॉट द स्टॉक विल लिमिट योर लॉस। 10% तक ही हो सकता है, लेकिन वो स्टॉक मान लीजिए 40% गिर गया तो आपको 30% का प्रॉफिट ही एक तरह से। इसलिए स्टॉप लॉस काफी जरूरी है, हर हाल में हर स्टॉक्स में स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।